पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूस लगा रहे हैं और हम अपने यहाँ पर अपनी यूनिटी शो कर रहे हैं। यहाँ पर जो बाबा साहब का जो विजन था हम उसको आगे हम बढ़ाएंगे। सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा साहब का योगदान है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सर उठा के जी पा रहे हैं। अगर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ से बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके होते। सच्चाई तो ये है कि दलितों में भी बहुत सारी ऐसी उपजातियाँ हैं जिनको अभी बाबा साहब का श्रद्धापूर्वक नाम लेते हुए भी शर्म आती है, उनको जानकारी ही नहीं है। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में संसद मार्ग पर हूँ, जहाँ डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। और कैसे जब तक बहुजन पढ़ेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, इसकी तस्वीरें दिखा रहा हूँ और उन तमाम पंडालों से रूबरू कराऊँगा जो यहाँ पर लगाए गए हैं और लोगों से बात भी करने की कोशिश करूँगा। तो ये पंडाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये यूनियन मैं यहाँ से शुरू करूँगा। पढ़ाई लिखाई जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप बाबा साहब को के विचारों को नहीं समझ सकते हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तमाम पंडाल्स की खासियत बताऊंगा आपको और किस तरह से ये तस्वीरों के ज़रिए देखिए, ये है कैनरा बैंक SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के लोग हैं। तो जब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी आपको पढ़ाई लिखाई से ही बहुजन समाज की समझ जो है वो बढ़ती है। ये देखिए, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है ये पंडाल है। तो जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वही बाबा साहब को याद कर रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात है जो मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 131वें जन्मदिन पर निःशुल्क बहुजन साहित्य का वितरण है। तो बाबा साहब को जानने के लिए आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी है, पढ़ना लिखना पड़ेगा। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग हैं जो कैलेंडर वितरित कर रहे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। हैं, ये तस्वीरें देखिए आप। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है पंडाल है और यहाँ भी लोग कैलेंडर वितरित कर रहे हैं, किताबें वितरित कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए, लोग का जमावड़ा है, बाबा साहब के कैलेंडर चल रहे हैं और ये तस्वीरें दिख रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं। जय भीम। क्या कहेंगे सर, कब से आप लोग इस बार आप लोग भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पंडाल लगा रही है? नहीं, मैं इस बार नहीं लगा रहा हूँ। पिछले 7-8 साल से कंटिन्यूस लगा रहे हैं और हम यहाँ पर अपनी यूनिटी शो कर रहे हैं यहाँ पर और हम समाज के प्रति एकदम समर्पित हैं और हम आगे हम 100% ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स का जो है और हम यहाँ से ज़्यादा हम सभी जितने लोग हैं, हमारा जो बाबा साहब का जो बाबा साहब का विजन था उसको आज के दिन में लोग सोच रहे हैं इनको किस तरह से सेटअप किया जाए। हम आज हम वचन लेते हैं कि जो बाबा साहब का जो विजन था हम उसको आगे हम बढ़ाएंगे। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं, संविधान से भी नफरत करते हैं, लेकिन जिसको हम लोग बहुजन समाज कहते हैं, SC/ST OBC माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग दिख रहे हैं। आप लोग कैसे देखते हैं बाबा साहब? सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि बाबा साहब का योगदान है जिसकी वजह से हम यहाँ पे सर उठा के जी पा रहे हैं और उनका बनाया हुआ संविधान, वो संविधान जिसकी वजह से सब, चाहे ऊंचे वर्ग का हो, चाहे नीचे वर्ग का हो, चाहे किसी धर्म, चाहे किसी जात से हो, सब बराबर है और वो एक दूसरे को इंसान की नज़र से देख रहे हैं। अगर बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ से बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके होते। तो देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय के भी लोग हैं और भी लोग हैं, कैलेंडर भी कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारा वहाँ पे है ILIC से हैं। हाँ, तो चलिए हम एक तो सोशल ग्रुप है, ये हमारा मिलेंगे। हाँ, वाले में चलो, एक तो सोशल ग्रुप है। चलिए चलते हैं, सब में आएंगे, सब पर आएंगे। तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको और भी लोगों से बातचीत करूँगा। लगातार व्यस्तता है और ये देखिए, ये ग्लोबल सोसाइटी ऑफ डिसेबल्ड जो है वो अपनी पंडाल लगाए हुए हैं। ये तथागत बुद्ध है, ये जो अंबेडकर टीचर्स एसोसिएशन सोसाइटी है उसका पंडाल है। तो जो पढ़ा लिखा तबका है, पढ़ने लिखने के बाद ही आपको बाबा साहब के विचारों की समझ बढ़ती है। और ये तस्वीरें देख रहा हूँ, लोग आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। और ये देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत जो है उसका ये पंडाल है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और लोग तो कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज के लोग बाबा साहब से नहीं जुड़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं। ये भ्रांति है कि वाल्मीकि समाज के लोग नहीं जुड़ रहे हैं। वाल्मीकि समाज जो है ना बिल्कुल बाबा साहब को मानता है
और हम फैला रहे हैं बाबा साहब के मिशन कौन को। भ्रांति कौन फैला रहा है? भ्रांति फैलाने वाले आपको भी पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। तो ये तस्वीरें हैं, सबको कोशिश कर रहा हूँ कवर करने की, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इधर से जाते हुए उधर से ऐसे आऊँगा, हमारे लोग चले जाएंगे। तो ये देखिए ये आपसे तो मिलकर बड़ी खुशी। मैं अभी कुछ काम कर लूँ फिर बात करें। एक सेकंड, अपना नंबर दे दो। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ले सकते हैं। मैं दे दूँगा आपको नंबर। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हो, देखिए डॉक्टर बाबा साहब, ये दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री हैं, उनका पंडाल है ये, और ये तमाम पंडाल जो हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं यहाँ। और झाड़ू मंच, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का भी पंडाल है। तो ये देखिए इस तरह से बहुजन आंदोलन जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सीधे देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर से। देखिए धम्म। जय भीम, जय भीम। बताइए कहाँ से आए हैं? मैं प्रेम नगर नई दिल्ली। ठीक है रुकिए, एक सेकंड फोटो लेना था सर आपका। मैं काम कर रहा हूँ उसका। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए यहाँ भी हम आ गए हैं, और ये लोग हैं, और ये तस्वीरें हैं। ये धम्मोदय एकता सोशल प्रबंधक समिति भारत रत्न हैं। तो बताइए जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा ये 2018 से शुरू हुआ है प्रोग्राम। एकता सोशल ग्रुप के नाम से हमारा नया सोसाइटी वो किया है, प्रबंधक वो बनाई है। तो इसमें हमारे जितने भी समाज के लोगों को जो है जोड़ने के लिए हमने एक प्रोग्राम तैयार किया है। उसमें गांव के भी, शहर के सभी लोग आते जाते रहते हैं। उनके खाने के लिए, पीने के लिए सब प्रोग्राम करते हैं, और उनको बुके भी बांटते हैं हम। तो ये तस्वीरें देखिए, ये है सोशल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया। मुस्लिम समाज के लोग भी यहाँ काफ़ी संख्या में आए हैं। और रामनवमी में जिस तरह से शाकाहार को लेकर मारपीट दंगे हुए हैं, बाबा साहब की जयंती पर आप बिरयानी भी खा सकते हैं। बिरयानी का भी स्टॉल लगा था। डीसी कपिल साहब हैं, उनसे समझते हैं। तो आप लोग बिरयानी खिलवा रहे हैं लोगों को? आप बिरयानी खिलवा दिए लोगों को साहब, कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। तो धर्म खतरे में पड़ने वाला आरोप लग जाएगा आप पर कि मुसलमानों के साथ मिल गया। नहीं तो बिरयानी का मुसलमानों से क्या मतलब है? कोई उनका कोई ब्रांड है? ये बिरयानी सिर्फ मुसलमान ही खाते हैं, हिंदू तो उससे ज़्यादा खाते हैं। और मुसलमानों का तो आजकल वैसे ही रोज़ा चल रहा है। तो जितने लोगों ने खाई है वो सारे हिंदू ही थे, और हिंदू नहीं थे बेसिकली, तो सारे दलित थे। अच्छा, यहाँ मुस्लिम भी है आपके साथ, दलित भी है, पिछड़ा भी है, आदिवासी भी है, सवर्ण अभी भी बाबा साहब को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है। एक्सेप्ट करने की जो रफ्तार है उसमें ओबीसी का भी रफ्तार उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ा है। मुसलमानों की भी रफ्तार इतनी नहीं है जितनी बड़ी है, लेकिन धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। और हम और की बात क्या करें, सच्चाई तो ये है कि दलितों में भी बहुत सारी ऐसी उपजातियाँ हैं जिनको अभी बाबा साहब का श्रद्धापूर्वक नाम लेते हुए भी शर्म आती है, उनको जानकारी ही नहीं है। चलिए आगे भी पूरी बातचीत एक और करेंगे कपिल साहब से, लेकिन अभी पहले पंडाल सब दिखा दूं, और उसके बाद फिर अलग से ही बात करेंगे। तो ये पंडाल दिखा रहा हूँ, तमाम डाइवर्सिटी के पक्षधर थे बाबा साहब। और ये देखिए कि जो पढ़ा लिखा तबका है वही पंडालों पर आ रहा है। तो ये देखिए, ये तस्वीरें तमाम दिखा रहा हूँ। और ये देखिए ऑल इंडिया कैनरा बैंक है, SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, भारत रत्न बाबा साहब का। यहाँ EVM को लेकर भी जो है एक आंदोलन चल रहा है, वो भी दिखाऊंगा आपको। EVM को लेकर जो है वो पिटीशन चल रहा है कि ये भानु प्रताप जी हैं, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, और EVM को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। क्या अभियान चला रहे हैं आप लोग? हम EVM को हटाने का अभियान चला रहे हैं। ये भानु प्रताप की अगुवाई में EVM को हटाने का अभियान चला रहे हैं। हम जानते हैं कि EVM से हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसकी वजह से हम जन सहयोग हम चाह रहे हैं। आज बाबा साहब का दिन, खुशी के दिन पर जो है हम ये सबको जो है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। भानु प्रताप जी लोगों ने अब तक दस्तखत किए हैं? अभी लगभग जो है मतलब कोई अनकाउंटेबल है, 10,000 के करीब हुआ है आज का दिन में। भानु प्रताप जी जो है महाराष्ट्र गया हुआ है इस प्रोग्राम को लेकर के। महाराष्ट्र में हम पब्लिक को ये समझाना चाहता कि जो EVM की वोट जो है वो कहाँ जाता किसी को नहीं पता है, उसकी वजह से जो हम बैलेट पेपर जो है हमारा एक डेमोक्रेसी राइट है, हम ये समझते हैं। जनहित राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी जो है वो आज EVM को लेकर जो अभियान चला रही है, और ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ पंडाल। पढ़ा लिखा तबका है वो जो है वो यहाँ शामिल होता है, आता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवाद को समझने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एजुकेशन नहीं समझेंगे, आप पंथीज़म नहीं समझेंगे, बुद्धिज़्म नहीं समझेंगे,
डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं समझेंगे और शायद यही वजह है कि पढ़ाई लिखाई से लोगों को दूर रखने की कोशिश बताइए। तो ये देखिए बाबा साहब एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ऑल इंडिया कैनरा बैंक है, ये जी जय भीम। ये देखिए ये तमाम जो संगठन है जय भीम, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उनकी तस्वीरें हैं। SBI SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के पंडाल पर भी मैं चल रहा हूँ। यहाँ काफ़ी बड़ी तैयारी की गई है, मुकम्मल तैयारी की गई है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तो कल भी मैंने वीडियो दिखाया था और ये तस्वीरें दिखा रहा है। देखिए SC/ST वेलफेयर SBI का एक बड़ा पंडाल है, ये देखिए। तो मैं बहुत किसी से बात करने की कोशिश करूँगा। और बड़ा SBI, सोचिए बाबा साहब ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की थी। और ये देखिए ये पंडाल है और अब मेरे साथ आ गए हैं, मैं SBI के पंडाल में आ गया हूँ। SBI के पंडाल में आया हूँ, वहाँ पर लोग हैं। सर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, आइए ना। तो कितने लोग आए आज? आज हमारे पंडाल में 4 से 5 हज़ार लोग आके चले गए हैं और बराबर अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारी लाइनें टूट नहीं रही हैं, 2 बजने वाले हैं। हम शंभू साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको साधुवाद देते हैं कि आप हमारे पंडाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन दिल्ली सर्कल का कवरेज करने आए हैं। हमारा उद्देश्य है इस पार्लियामेंट स्ट्रीट के माध्यम से पूरे देश के लोगों को जागरूक करना। बाबा साहब का जो दर्शन है वो देश के कोने कोने तक पहुँचे, देश के बच्चे बच्चे तक पहुँचे, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये देखिए मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था और स्टेट बैंक SBI जो है, बाबा साहब ने जो PhD की थी इकोनॉमिक्स में, द वैल्यू ऑफ रुपीज़ पर, उसी के बाद RBI की स्थापना हुई। और स्टेट बैंक, LIC, ये तमाम संगठन जो हैं जो भारत की रीढ़ है, उनमें बहुजनों की भी बहुत भागीदारी है। तो ये कितने साल से आप लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम पिछले 40 साल से, जो हमारे फॉर्मर सदस्य रहे हैं एसोसिएशन के, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और 40 साल से हम बराबर निरंतर जो है ना उस प्रथा को चलाए जा रहे हैं और इस अवेयरनेस कैंप को हम बराबर आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए और भी पंडाल दिखाऊंगा, शुक्रिया। और चाहता हूं, देखिए तथागत बुद्ध और बाबा साहब की तस्वीरें हैं। और क्या मैनेजमेंट कितना मदद कर रहा है? हमारा स्टेट बैंक का मैनेजमेंट कंप्लीट जो है वो बाबा साहब के दर्शन के एकदम खिलाफ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है वो किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करता है और वो हमारे लोगों के उत्पीड़न में पूरा अपना जोर लगाता है। जब भी प्रमोशनें होती हैं तो वो प्रमोशन में हमारे लोगों का प्रतिनिधित्व कम करता है। जब भी कोई बात होती है, कोई छोटी मोटी बात होती है, जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों को विजिलेंस के केसेस में फंसाया जाए। जो टिपिकल जॉब्स हैं उनमें हमारे लोगों की पोस्टिंग की जाती है। और जो आज बाबा साहब की जयंती है, दिल्ली सर्कल का CGM, उसको हमने इनवाइट किया था। दिल्ली सर्कल का जो और GMs हैं उनको इनवाइट किया था। किसी भी मैनेजमेंट के आदमी ने हमारे इस पंडाल में आने की कोई शिरकत नहीं की है। तो हम ऐसा मानते हैं कि वो जो पुरानी व्यवस्था, गली सड़ी व्यवस्था है, हिंदूवादी व्यवस्था, वो उसके धनी है और उसको ढोए जा रहे हैं अभी तक। अभी वो जो है ना अनुसूचित जाति और जनजाति से और बाबा साहब के दर्शन से बहुत दूर हैं, बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ये वजह है, मैं यही कह रहा था कि यहाँ जाति अभी भी मैटर करता है। बाबा साहब के एक्सेप्टेंस में जाति बाधा है तो और लोगों में क्या हो सकता है। बात भी सोचिए, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं वो तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए युवा लोग हैं, वो आ रहे हैं अपने अपने परिवार के साथ। ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये तमाम एसोसिएशन की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। खाना भी खिलाया जा रहा है और पंडाल हैं। और देखिए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार का पंडाल है। तो ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक बाबा साहब को नहीं समझेंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, जो सरकारी कंपनियां थी, वहाँ जो है बाबा साहब को ज़्यादा लोगों ने समझा, फॉलो किया और नतीजा आपके सामने। ऑल इंडिया SC/ST जय भीम। रेलवे एम्प्लॉइज़ का पंडाल भी है, ये दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए डिक्की का ये पंडाल है, दलित कॉमर्स एंड बिजनेस का ये पंडाल है। तो इनसे भी लोगों से बात करूंगा जाके। ये डिक्की वाले लोग जो हैं, जो बिजनेस सेंटर्स के लोग हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। डिक्की के लोग यहाँ हैं काफ़ी संख्या में, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो शानदार पंडाल है ये
और डिक्की जो दलित बिजनेस एंड कॉमर्स को लेकर डिक्की का गठन हुआ था, वो तस्वीरें आपको ये दिखा रहा हूँ। 7 बजे से लेके 1 बजे तक के यहाँ रहता है माहौल, बाकी अभी सब लोग अपना निकल जाते हैं। तो आप सब लोग पहली बार आए होंगे, तो इस प्रकार का गत 10 साल से यहाँ पे अपना स्टॉल होता है। अभी देख रहे होंगे बाकी स्टॉल और अपना स्टॉल। तो ये कामले साहब हैं जो डिक्की के जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, वो बोल रहे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको। तस्वीरें दिखा रहा था आपको मैं सीधे जंतर मंतर से, संसद मार्ग से, जहाँ से संसद की दूरी है। तो जो पढ़ा लिखा SC ST OBC माइनॉरिटी है वो बाबा साहब की अहमियत को समझ रहा है, और जो पढ़ा लिखा बहुजन है वो बाबा साहब को सेलिब्रेट कर रहा है। और इसलिए बाबा साहब का सपनों का भारत तभी बन पाएगा जब भारत शिक्षित होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।